अंजलि एकदम असूलों की पक्की है। वो ना तो गलत काम होने देती है और ना ही करती है। क्या वो किसी के भेजे हुए उपहार स्वीकार कर लेगी या फिर ठुकरा देगी? ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। आज की शुरुआत में हम देखते हैं, पद्मा कहती है, आप लोग किसी से मिलने आए हैं क्या? जो लड़कियां उपहार लेकर आती हैं वो कहती हैं कि हमें अंजलि जी से मिलना है, उनके लिए हम अक्षय तृतीया पर तोहफा लेकर आए हैं। पद्मा कहती है, अच्छा। वो वकील दीदी के पास जाती है और कहती है, आपसे कोई मिलने आया है। अंजलि जब उनकी ओर देखती है तो हैरान हो जाती है। वो लड़कियां कहती हैं कि आप अंजलि जी हैं। अंजलि कहती है, हाँ, आप मुझे बताइए, मुझे क्या कहना है। वो लड़की कहती है, अक्षय तृतीया पर हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपके लिए छोटा सा तोहफा लेकर आए हैं। अंजलि उनको कहती है, पर मैं तो आपको नहीं जानती हूँ। वो लड़की कहती है कि हमारा नाम जानकर आप क्या करेंगी? आप हमें नहीं जानती हैं। अंजलि कहती है, लेकिन आप मेरे पास क्यों आई हैं? मेरे कहने का मतलब है, आपको किसने भेजा है? वो लड़की कहती है, किसी ने हमको आपके पास भेजा है और आपके हाथ में देने के लिए ये उपहार भी कहा है। अंजलि उनको कहती है, क्या है ये सब? वो लड़की कहती है, आप खुद ही देख लीजिए। अंजलि जब कपड़ा उठाकर उपहार देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और पंडित जी वहाँ पर गणेश जी की पूजा कर रहे होते हैं। तभी प्रदीप आवाज लगाता है। वो कहता है कि पंडित जी गिर रहे हैं। पंडित जी के हाथ से थाल गिरती है और अंजलि के सर पर आकर संदूर गिर जाता है। देखने में ऐसा लगता था कि जैसे भगवान भी यही चाहते हों। तो वहीं पर अंजलि रोने लग जाती है। वो कहती है, ये कहाँ से आया सिंदूर? वो कहती है, मेरे पति तो सालों पहले गुजर गए हैं। ये सिंदूर लगाने का कोई अधिकार नहीं है मुझे, मंगलसूत्र पहनने का कोई अधिकार नहीं है मुझे, और ना ही ये शादी का जोड़ा पहनने का अधिकार है। आप लोगों को नहीं दिख रहा कि मैं अंजलि अवस्थी हूँ? मैं एक विधवा हूँ। मेरे पति की तस्वीर अंदर टांगी हुई है और हर रोज मैं उन्हें माला चढ़ाती हूँ। उनकी यादों में मैंने पूरी जिंदगी बिता दी। अंजलि फूट फूट कर रोने लग जाती है। वो कहती है, आप लोग मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हो? यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है क्या? क्यों लेकर आए हो मेरे सामने ये सब? अंजलि उनसे पूछती है, आप बताइए मुझे, किसने भेजा है आपको यहाँ पर? अंजलि अपना सिंदूर पोंछने लग जाती है। वो कहती है, बताइए, आप बोल क्यों नहीं रही? तभी अंजलि का फोन बजने लग जाता है। हम देखते हैं वो ही लड़की होती है और कहती है, आप तोहफा स्वीकार कर लीजिए। अंजलि उसको भी कहती है, क्या आप पागल हो चुकी हैं? मेरे पति सालों पहले गुजर चुके हैं। ये सब नहीं पहनती हूँ मैं। इन सब चीजों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप क्या चाहती हैं? मेरी इमेज को चुनाव के पहले बर्बाद करना चाहती हैं? ये चुनाव मेरी अकेली की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरी जनता की लड़ाई है। मगर वो लड़की कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुझे आपसे मिलना है और बहुत सारी बातें करनी है। मगर अंजलि उनको कहती है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप तो मेरे पीछे परछाई की तरह पड़ गई हैं। आप चाहती क्या हैं? आप मुझे बताइए। वो लड़की कहती है, मैं आपका भला चाहती हूँ। लेकिन अंजलि उसे अपनी जबान बंद करने के लिए कहती है। वो कहती है, मुझे पता है, ये एक बहुत बड़ी चाल है, बहुत ही गंदी और एक घिनौनी साजिश है विरोधियों की। चुनाव से पहले आप मुझे कंफ्यूज करना चाहती हैं। आपको क्या लगता है ये शादी का जोड़ा और मंगलसूत्र पहनकर मैं घूमती फिरूंगी? कभी नहीं, मैं एक विधवा हूँ। अंजलि गुस्से में ये सारे उपहार फेंकने लग जाती है। तभी उनमें से मंगलसूत्र आकर अंजलि के कंधे पर गिर जाता है और फिर नीचे गिर जाता है। पद्मा उसे उठाती है और गौर से देखती है और कहती है, वकील दीदी, इसे देखिए, ये तो बिल्कुल वैसा ही मंगलसूत्र है जैसा आप पहना करती थी। अंजलि कहती है, क्या? पद्मा कहती है, क्या आपको याद नहीं, जब आप अमन भैया के साथ जा रही थी, जब आप गर्भवती थी, तब आपने ऐसा ही मंगलसूत्र तो पहना था। तभी अंजलि को अमन जी के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, कैसे वो अमन के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। अंजलि पद्मा को कहती है, ये तुम क्या बोल रही हो? पद्मा कहती है, मैं एकदम सही बोल रही हूँ। आपको भी तो याद होना चाहिए, एक स्त्री अपने मंगलसूत्र को कभी नहीं भूलती। ये मंगलसूत्र बिल्कुल वैसा ही है। अंजलि मंगलसूत्र को हाथ में लेती है और कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। भले ही ये मंगलसूत्र वैसा दिखता है, लेकिन असली वाला तो मेरे पास है। अंजलि कहती है, मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है पद्मा, मुझे कोई भ्रम में डाल रहा है। वो कहती है, नहीं, मैं ये सब नहीं देख सकती। वो मंगलसूत्र को फेंक देती है और वहाँ से चले जाती है।
वो अमन की तस्वीर के सामने आकर रोती है और कहती है, ये सब क्या हो रहा है? मेरी मांग में माँ लक्ष्मी का सिंदूर और किसी ने मुझे शादी का जोड़ा भेजा है। आप ही बताइए, आप तो मेरी जिंदगी में है नहीं, तो फिर मैं कैसे शादी का जोड़ा पहन लूं? पक्का कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। तभी अंजलि को फिर से उस लड़की का फोन आता है। अंजलि उसे कहती है, आप मुझे परिचय दीजिए, आप हैं कौन? वो लड़की फिर से वही कहती है। वो कहती है, मुझे सामने आने दीजिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। अंजलि कहती है, अच्छा बताइए, आप रमेश भाई पटेल को जानती हैं? वो गुजरात से थे। लेकिन वो लड़की कहती है, ये सब छोड़िए और वो मंगलसूत्र पहन लीजिए और सिंदूर लगा लीजिए। ये सुनकर अंजलि को फिर से गुस्सा आता है। वो कहती है, मैं क्यों पहनूं? ये सब मजाक लगा रखा है आपने क्या? सुनिए, आप मुझे दोबारा फोन मत कीजिए और आप जब यहाँ पर आएंगी मैं आप पर केस कर दूंगी। आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हैं। मुझे पता है ये धर्मराज आहूजा की एक बहुत बड़ी चाल है। लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मगर अंजलि उसकी एक नहीं सुनती और कहती है, पहले आप मुझे ये बताइए कि रमेश भाई पटेल फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहाँ है वो? चाहते क्या है वो तो एक बहुत ही अच्छे और सच्चे इंसान थे। मुझ पर उन्होंने बहुत एहसान किया है। लड़ाई के मैदान में मेरे साथ खड़े थे वो। उन्होंने मेरे साथ लड़ाई की थी। उन्होंने ही मुझे लड़ना सिखाया था। तभी सामने वाली लड़की फोन काट देती है। तभी अंजलि पानी लेती है और अपने सर में लगा हुआ सिंदूर धो डालती है। अंजलि को अमन की और भी ज्यादा याद आने लग जाती है। अंजलि रोने लग जाती है। वो कहती है, क्यों पुराने घाव को ये लोग याद करवा देते हैं? आखिर मैं भी तो एक औरत हूँ। मुझे भी अपना घर चाहिए था, वर चाहिए था, संसार चाहिए था, पर आज कुछ भी नहीं है मेरे पास। अंजलि पूरी तरह टूट जाती है। तभी पद्मा आ जाती है। वो कहती है, रोइए मत वकील दीदी, ये मंगलसूत्र लक्ष्मी माँ के पैरों में गिर गया था, वहाँ से उठाकर लेकर आई हूँ, आप इसे रख लीजिए। अंजलि पद्मा से मंगलसूत्र ले लेती है और अमन जी की तस्वीर के सामने ले जाकर रख देती है। पद्मा कहती है, जिसका हक है उसके पास आ गया है, बाकी सब भगवान जाने। अंजलि कहती है, वो सब तो ठीक है, मगर रमेश भाई पटेल की कहानी क्या है? तभी अंजलि एसीपी सर को फोन लगाती है और कहती है, सर एक वकील दिल्ली आया हुआ है। एसीपी सर पूछते हैं, कौन? तभी अंजलि उनको बताती है कि रमेश भाई पटेल। एसीपी सर कहते हैं, क्या जय द्वारकाधीश आए हुए हैं? अंजलि उनको बताती है, मैं तो नहीं मिली, मगर वो अमन जी के केस की छानबीन कर रहे हैं। ये सुनकर एसीपी सर चौंक जाते हैं। अंजलि कहती है, मैंने उनको फोन भी किया मगर उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, मगर मुझे एक लड़की यूएसए से बार बार कॉल कर रही है। मुझे शादी का जोड़ा और मंगलसूत्र भेजा गया है। मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत बड़ी चाल है और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है कोई। एसीपी सर कहते हैं, आप मुझे वो नंबर भेजिए, मैं उसकी डिटेल निकालता हूँ। अंजलि कहती है, एक्चुअली सर वो नंबर यूएसए का है और वो इंडिया आ रही है सिर्फ मुझसे मिलने के लिए। एसीपी सर कहते हैं, अच्छा जी, आपको कैसे पता चला रमेश भाई पटेल के बारे में? अंजलि उनको बताती है कि विद्युत कश्यप के थाने में आए थे। एसीपी सर कहते हैं, ठीक है, तो चलते हैं विद्युत कश्यप के पास में, वहाँ पर जाकर जरा पुरानी यादों को ताजा करते हैं, पता लगाते हैं कि ये रमेश भाई पटेल वापस क्यों आए हैं। देखते हैं ये खेल है, कोई चाल है या फिर कोई हकीकत है। ये उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने में वक्त लगेगा। अगर मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको एपिसोड का फुल मजा आएगा। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे, गौरव अंजलि को बताएंगे कि जहाँ पर एक डील हो रही है। आज के बाद ये राजपूत हाउस गिनी इन लोगों के नाम कर देगी। तुम प्लीज गिनी को बचा लो। अंजलि खुद इतनी उलझनों में फंसी हुई है, क्या वो अपनी बहन गिनी को बचाने जाएगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना और नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही हाइप का बटन दबा दें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।